Namaste guys, happy Holi to you and your family, and today we are watching Brashki Holi documentary video about this beautiful celebration. So give a thumbs up and let's watch. होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो कि वसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है। इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, बिहारी जी और आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनूठी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को घर के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। बरसाना कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। So they throw in it. उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई क्विंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। That's interesting. Laddus are sweets, as I know. इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं। It's funny to watch. Okay, now I know the story why they do it. Right. Because I saw a lot of reels with this kind of ritual. Yeah. Oh, they're really harsh. नंदगांव। दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी नेग दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी।
और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव की गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। It's a little bit hard to understand with subtitles, but I'm trying, guys. A lot of different rituals. हुरियारे ने यहाँ के रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। Oh man, poor man. I feel pity for them. Okay. But they follow kind of this story or this festival, that's why. Vrindavan, yeah. The most popular place when we're talking about Holi. Everybody says Vrindavan, Vrindavan, watch about Vrindavan. इसके अगले दिन So, एकादशी, I'm watching now. जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और इसी के साथ ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्य के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। Colors. Beautiful, beautiful. Also with these lightning temples. जहाँ ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। What is gulal? I don't know what is gulal. श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। Radhe Radhe. वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। Good skirts. Indian clothes is so beautiful. मंदिर की सेवायत उन्हें रंगों भरी पिचकारी से रंग देते हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रज में ही दाऊजी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी तृतीया को बलदेव स्थित दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज की महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं। यहाँ हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है,
जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारे ने यह नहीं देखती कि Men कितनी suffer a वाला lot बड़ा during है या this festival, I understand. जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं। फुवारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। A lot of colors. नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। Poor man, guys. इस बीच I'm afraid हुरियारों of और your हुरियारिनों lives. में लगातार नोकझोंक चलती रहती है। जिसमें हुरियारे ने झंडे को छीनने का प्रयास करती है, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिन झंडा छीनने में सफल हो जाती है। Competition. Okay. It looks इसी के साथ दाऊजी का crazy. हुरंगा संपन्न होता है। And it seems to me that a lot of people participate in it. और इसी So, के साथ साथ ब्रज की होली का भी It's very समापन हो जाता है। chaotic, I guess. ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। Oh, tell me how it is translated, please. So guys, it was really nice to learn more about Holi. I think that this is just the funniest and the craziest festival in India. I've seen already a lot, but Holi really hits different because there are so crazy rituals, especially with girls when they beat men with sticks, with clothes. I understand that they just follow the story, but it looks really crazy, guys. If you're a man, please be safe during Holi. All the best for you. And yeah, but I like the idea of this holiday, as I know it is devoted to the arrival of spring. And yeah, it looks so vibrant, so positive. I would really love to join it, but I would go to a party, you know, I would be really afraid to play it on streets, to be honest. But to the party, it's really nice, I would go. And yeah, guys, tell me please how you're going to celebrate this festival. And guys, if you liked this video, you can subscribe to my channel, follow me on my Instagram, and see you in my next videos. Bye bye.